एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। सो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं टू बेंगलुरु। बट ये टाइम हम लोग बाइक या कार से एंड ऑल ट्रैवल नहीं करने वाले। ये टाइम हम लोग बस से ट्रैवल करने वाले। यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं ट्रैवल के लिए। एंड हाल ही में मैं मेरे ख्याल से हफ्ता भर हो गया रहेगा गोवा से आके। अभी नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ। ऑलरेडी सौम्या तो गई है बेंगलुरु, अब मैं जा रहा हूँ। सो बेसिकली ये सोलो ट्रिप होने वाला है मेरा। एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा बस में कितना टाइम लगता है करके। बाय द वे जो बस का ट्रैवलर्स है वो है VRL ट्रैवल्स। सो VRL में हम लोग जा रहे हैं। एंड एक ही प्रॉब्लम है, बस है सायन चुनाभट्टी के यहाँ से मुझे पकड़ना है, बोर्ड करना है। बिकॉज डोंबिवली साइड या फिर थाने साइड में वो बस आता नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से ही जाता है वो। तो वो एक सबसे बड़ा टास्क है। तो फिलहाल हम लोग को लोकल ट्रेन पकड़ के सायन उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से वॉक करके स्पॉट पे जाना पड़ेगा। सो पूरा जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सीन ऐसा है कि वर्किंग आवर है, तो उस वजह से ट्रेन में रश रह सकता है। तो इसके लिए मैंने AC का टिकट निकाला है। तो AC में जाएंगे अपन सायन तक। नियरली 1 घंटे का जर्नी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली तो AC में तो गर्दी नहीं रहेगा, बिकॉज वो कल्याण से निकलता है ट्रेन। सो गाइस सायन पहुंच चुके हैं हम लोग। एंड एक्चुअली लेट हो गया है, नियरली 11:15 बज रहा है। एंड 12:30 का एक्चुअली बस है यहाँ पे सायन चुनाभट्टी के यहाँ से। बस डिटेल्स एंड ऑल आ गया है। अभी चलते हैं, यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस में ही है। सीधा रास्ते को है ना कैसा मारना चाहिए इन लोग से सीखने का। एक्चुअली वहाँ से ऐसा जाने का रहता है रास्ता, बट बंद करके पूरा घूम के आना पड़ता है। अभी मैं वहाँ पे था, उधर से पूरा घूम के आके अभी यहाँ से सीधा जा रहा हूँ। भाई साहब, जिसको पता नहीं रहेगा ना, गया फिर रास्ता ढूंढने में टाइम निकल जाएगा। गोवा में तो टैन हुआ था, अभी यहाँ पे भी थोड़ा टैन होना पड़ेगा लगता है। आधा घंटा है और पहुँचने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली बस आने वाला है, देखते हैं कितना टाइम में आता है। फाइनली 1 घंटे बाद एक्चुअली बस आ रही है। 12:30 का टाइम था, अभी 1:30 बज रहा है। ओवर टाइम हो गया, ओवर डिले हो गया। तो ये रहा VRL 7985। एक एक करके देख के आ रहे थे हम लोग। 2 बस निकला है, अभी ये तीसरा बस। सो गाइस हियर इज़ आवर सीट L23। आएगा L23 लोअर सीट है। सेट करता हूँ पहले खुद को। हार्डली 1 या 2 मिनट भी रुका नहीं, गाड़ी निकल के है। तो अभी एडजस्ट करके थोड़ा बैठ लेता हूँ मैं। ओके, हालत हो गया धूप में खड़े रह के। तो अपना देखो लोअर वाला सीट कुछ इस प्रकार है। अभी टाइम हो रहा है 1:30। तो सीट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एकदम बेसिक सा ये बेड है। फ़ोटो में देखने के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है एक्चुअली, बट है नॉर्मली। एंड यहाँ पे 2 AC वेंट्स है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। और ये शायद से रीडिंग लाइट्स है। तो हियर इज़ दिस। और ये शायद से रात को ही चालू होएगा। ग्लास तो इमरजेंसी एग्ज़िट वाला ग्लास है अपना। और क्या, एक ये देते हैं, बेडशीट देते हैं, ये गद्दी है नीचे और ये टेकने के लिए ये है। और ये आई थिंक सो शू रैक है। सो ये सिंगल वाला एक्चुअली लिया है मैंने, बिकॉज क्या है, टेंशन नहीं है, प्राइवेट है तो इतना कुछ इशू नहीं है। बाजू में जो है वो 2 जन का रहता है, तो कोई साथ में रहेगा तो ठीक है वहाँ पे ये करने का, बट अदरवाइज़ इट्स गुड, ठीक है। बट एक है कि ये काफ़ी लंबा जर्नी होने वाला है। नियरली 18 से 19 घंटे का जर्नी होगा, और उससे ज़्यादा ही होएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये तो मैं पुणे पहुंचने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि कैसा क्या सिचुएशन है, और ऑन दी गो कहाँ कहाँ पे रुकता है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। सीधा है वाशी, APMC और थाने।
एग्जिटिंग मुंबई। और मैंने अभी सैंडविच ली है, सैंडविच और पानी का बोतल ली है। टाइम 2 बज रहा है। ओके सो गाइस वी आर एट कलम्बोली राइट नाउ। ये देखो कलम्बोली का मैकडी आ गया है एंड यहाँ से अभी एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट होगा एंड ये शायद से लास्ट पिकअप पॉइंट रहेगा। उसके बाद डायरेक्टली अपना कामशेद उस साइड में किधर तो रह सकता है पिकअप। अब एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट हो रहा है तो भाई अपने को समझेगा कि कितना ट्रैफिक हो सकता है करके एक्सप्रेस हाईवे में, बिकॉज जितने भी ऑन कमिंग ट्रैफिक या ऑन गोइंग ट्रैफिक रहेंगे इट माइट बी गोइंग टूवर्ड्स लोनावला एंड पुणे। तो वो एक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अपने को ये भी समझेगा कि मुंबई बेंगलोर हाईवे जो है उसका क्या स्टेटस है, क्या काम चल रहा है। प्रॉब्ली वो टाइम पे तो रात रहेगा, बट जहाँ पे हॉल्ट लेंगे वहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर अपडेट दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 3। सो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था अपन शाम के टाइम पे पुणे में ही रहेंगे, बिकॉज अभी भी अपन मुंबई में ही है। तभी कलम्बोली एग्ज़िट करेंगे तब जाके एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट होगा। सो गाइस वी आर क्रॉसिंग लोनावला राइट नाउ। और ये स्पेसिफिक स्पॉट से ट्रैफिक हमेशा शुरू होता है, बट आज नहीं है लकीली। तो यहाँ पे एक ऐसे ब्रिज के नीचे से अपने को बस निकालना पड़ता है जो कि एकदम नैरो रोड है। तो देखो यहाँ पे स्लो हो जाता है एक्चुअली गाड़ी। बेसिकली ये एक ऐसा चढ़ान है ना, तो यहाँ पे हेवी व्हीकल्स बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ट्रक्स के ट्रैफिक, बसेस के ट्रैफिक बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सब देखो बसेस एकदम स्लो है, ट्रक स्लो है। देखो ये वाला जो है ब्रिज यहाँ से जाना पड़ता है नीचे से। यूजुअली ये रोड पूरा भरा हुआ रहता है, बट नहीं है आज भरा हुआ, तो अपन फटाफट निकल सकते हैं अभी लोनावला से। ऑलमोस्ट तो क्रॉस हो चुके हैं हम लोग लोनावला। यहाँ पे एक वाटरफॉल है एक्चुअली, वहाँ पर है, यहाँ से दिखता है, बट ये वाइड एंगल से नहीं दिख रहा है। वहाँ पे पानी हमेशा बहते ही रहता है वाटरफॉल में। पता नहीं कौन सा वाटरफॉल है वो, बट है। नेकेड ऐसे ऐसा देखोगे ना तो समझता है कि पानी एकदम ज़ोरदार गिर रहा है करके। वहाँ से वैली देखो कैसे है। बस का हाइट बहुत है ना, तो अच्छा खासा दिख जाता है नीचे की तरफ। अपन बाइक कार से जाते हैं तो इतना नहीं दिखता है। सो फर्स्ट स्टॉप जो लिया है वो कलापुर के फूड कोर्ट के यहाँ पे लिया है। अभी हम लोग है एक्सप्रेस हाईवे पे एंड यहाँ पे वैसे भी खाना सब महंगा ही है। 10 मिनट का स्टॉप है एक्चुअली, तो मेरा तो हो चुका है। मैं वैसे भी चाय नहीं पीता हूँ, तो जस्ट चिप्स लिया मैंने। अभी निकलता हूँ, जाके बैठ जाऊँगा अंदर। सो टाइम हो रहा है 5 एंड वी आर एट पुणे राइट नाउ। सो ऑलमोस्ट कितना देर ना, 2.5, 3.5, 4.5, 3.5 घंटा तो लग गया मुंबई से यहाँ पे आने के लिए। चलो फिलहाल के लिए तो काफ़ी बढ़िया था ट्रिप, मतलब इतना ट्रैफिक भी कुछ नहीं था, नॉर्मली जा रहे थे। पुणे से निकलते हैं फिर बताता हूँ मैं पुणे का अपडेट आपको कि पुणे में ट्रैफिक था या नहीं। यूजुअली वर्किंग आवर के टाइम पे ट्रैफिक रहता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, खास करके ये टाइम पे ऑफिस से घर जाने का ही टाइम रहता है ये, तो यूजुअली ट्रैफिक रहता है नवले ब्रिज के यहाँ पे। देखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पुणे एंड अभी तक का जो अपडेट है वो है कि हम लोग को अभी तक कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, स्मूथली सब जर्नी हुआ। एंड ये लेक हम लोग का, मेरा दोस्त एक्चुअली यहाँ पे रहता था पहले, उसका फ्लैट था यहाँ पे एक्चुअली, तो उसके फ्लैट से ये लेक दिखता था। तो पुराने मेमोरीज़ है हमारे पुणे में जब हम लोग यहाँ पे MBA के लिए थे। सो या अभी यहाँ से ऐसा ये होके टर्न होके अपना टनल लगेगा यहाँ पे। तो एक्चुअली इधर ही कुछ तो है ना फाइन का इशू है, अभी पता नहीं कि एग्जैक्टली गया है या फिर यही रास्ते में है क्या, बट ऑटोमेटेड फाइन सिस्टम है यहाँ पे।
ख्याल से 1 घंटा या 1 घंटे के ऊपर से हम लोग पुणे में ही है। तो अभी बैंगलोर कब पहुँचेंगे देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तो ये लोग रात को कवर कर लेंगे, बट रास्ता कैसा रहेगा वो पता नहीं है भाई। रास्ते का अपडेट अपने को अभी तक पता नहीं है क्या सीन है करके। सो या फिलहाल तो हम लोग हैं हाईवे पे, बट अगर मैप में देखने जाए तो मल्टीपल डाइवर्शंस है। जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो पूरा डाइवर्शन है और एक ख़त्म होता है हुबली के तरफ, धारवाड़ हुबली के तरफ ख़त्म होता है। उसके बाद पूरा ओपन है हाईवे और फिर बैंगलोर के यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये मिल जाएगा, डाइवर्शंस मिल जाएंगे। बट मेन तो जो है पूरा महाराष्ट्र में ही है। अगर देखोगे तो पूरा लाइन है। अभी थोड़े बहुत डाइवर्शंस हमने कवर कर लिए, सातारा सब क्रॉस कर लिया। अभी हम लोग उमराज पहुँच रहे हैं, आई बिलीव सो। उमराज के यहाँ पे रहेंगे हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे तो 13 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, सुबह का एक्चुअली टाइम रहेगा। देखते हैं, देखो डाइवर्शन स्टार्ट हो गया, पूरा डाइवर्शन है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा फ्लाईओवर का काम चल रहा है और एक्चुअली मेरा रीडिंग लाइट चालू नहीं है, इस वजह से पूरा अंधेरा आप लोगों को दिखता होगा। सो लंच के लिए जब रुकेंगे, डिनर के लिए जब रुकेंगे तब मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि कहाँ पर है, क्या है करके और टाइम क्या हो रहा है। सो अपना रात का डिनर का स्टॉप हमने ले लिया है एंड ये पेट एरिया है। कोल्हापुर से कितने तो किलोमीटर पहले हमने स्टॉप लिया है। कोल्हापुर नहीं बोल के अभी एक 10-11 बजे के आसपास तो आना चाहिए। सैंडविच एक्चुअली ऑर्डर किया है मैंने। आज पूरा टाइम मैं सैंडविच पे ही रहेगा शायद से, ग्रिल सैंडविच बोला है तो खाता हूँ। और ठंडी इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ही है। सो पूरा बसेस के लाइनअप लगे हुए हैं एंड अपना बस ये वाला है। यहाँ से नैने बोल के 12 घंटे का तो रास्ता रहेगा बेंगलुरु पहुँचने के लिए। 8:15 बजे का तो टाइमिंग है। बस देखो भाई साहब कितना बड़ा है। इससे पहले एक्चुअली मैंने ना गुजरात ट्रैवल का बस एक्चुअली ये किया था, बुक किया था, बट वो थोड़ा गड़बड़ लगा मेरे को करके कैंसिल किया मैं। सर्विस इतना कुछ खास नहीं था उसका, तो इसके लिए अपना VRL ही बेस्ट है। एंड हम लोग यहाँ पे रुके और क्या बस स्टॉप का जो भी अपना स्पॉट रहता है वो सब एक्सपेंसिव ही रहता है, बट टेस्ट ठीक ठाक रहता है। इसके लिए मैं सैंडविच ही खा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम है। अपना रेलवे तो है नहीं, बस है नॉर्मल, तो बीच में रुकाना पड़ सकता है। सो फ्यूल स्टॉप लिया है एक्चुअली, टाइम हो रहा है 12:30 एंड वी आर नियर बेलगावी। ओके, बेलगावी के यहाँ पर है हम लोग एंड यहाँ से अराउंड 9 घंटे का कुछ रास्ता है। एंड मेरा भी नींद एक्चुअली लग गया था, अभी सोना ही पड़ेगा। तो या 10 घंटे 12 तो बज चुका है, सो लेता हूँ थोड़ा। फ्यूल यहाँ पे 70 लीटर गया है गाड़ी में, 6300 के आसपास बैठा है डीजल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो सुबह के ऑलमोस्ट 7:40 हो चुके हैं एंड वी हैव केम अक्रॉस दिस रेलवे स्टेशन। मेट्रो स्टेशन था ये, मेडावाड़ा रेलवे स्टेशन था और मेट्रो स्टेशन था बाय द वे। एंड यहाँ से अपना कितना किलोमीटर है, जो लास्ट स्टॉप है एक्चुअली 15 किलोमीटर्स है। देखो 15 किलोमीटर से 34 मिनट्स का रास्ता है। सो मेरे को बोल दिया है मैंने, एक्चुअली निकल चुकी रहेगी वो शायद से। वहाँ से अपना घर जो है बहुत नज़दीक है, अराउंड 4 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स का है। सो बस काफ़ी बढ़िया टाइम पे था, रात को अच्छा खासा कवर कर लिया। तो एक बार अपन पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब उतरते हैं, फिर उसके बाद पूरा मैं ओवरऑल आपको कंक्लूजन दूंगा VRL ट्रैवल्स का। स्वेटर और चिप्स है। सोया ना, सोया ही था। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड बेंगलुरु। अपना जो लास्ट स्टॉप है
वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ से अराउंड अपना घर है 3 या 4 किलोमीटर पे, तो चलते। और आज एक्चुअली थोड़ा मंदिरों में भीड़ है यहाँ पर, बिकॉज वैकुंठ एकादशी है, दैट्स वाई हम लोग को भी जाना है। अभी तो मेरे को नींद तो है नहीं, बिकॉज कल से सोया ही था मैं, तो चलते। किधर जा रही है? टिकट बुक करने जा रही है। तो सौम्या आई है और महती आई है, यहाँ पे नाश्ता करते हैं अभी। सो गाइस देखो कौन है अपने साथ। सौम्या का कैसा था, मतलब ठंडी है बेंगलोर में? ठीक है, मतलब अपने जितना ही है। अच्छा, अपने जितना ही है, रात को थोड़ा लगता है। और किधर किधर घूमा? 2 दिन ही था ना, 2 दिन हो गया ना आके। संडे मंडे हाँ ट्यूसडे। किधर किधर घूमा? किधर ने लोकल, और इधर सब पास में ही है। लास्ट टाइम आया था हम लोग, मतलब मैं आया था फर्स्ट टाइम, अभी ये सेकेंड टाइम है। हर साल के एंड में तो आ ही रहे बेंगलोर। मेरा मम्मी का घर है ना, तो मैं तो हर साल आती हूँ। तो मेरा जो बेसिकली मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था VRL ट्रैवल्स के साथ, एंड ऐसा बोलने गया तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मतलब 1 घंटा लेट आया था जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बट उतना ही जल्दी उन लोगों ने कवर भी किया। लिटरली देखो अभी 9 बजे तो मैं यहाँ पर टच हूँ, और हम लोग को जो लास्ट स्पॉट था, लास्ट स्पॉट का नाम क्या कौन सा? आनंद राव सर्कल, वहाँ पे टाइम पे ही पहुँचाया, मतलब 8:15 8:30 के आसपास पहुँचाया कुछ, विच वॉज ऑन टाइम। रात को अच्छा खासा कवर किया बस ने। सर्विस के रिलेटेड अगर बोलने जाओ, अपना स्टॉप आने से पहले, मतलब स्पेसिफिक आपका जो स्टॉप रहेगा वो आने से पहले एक ऑटोमेटेड कॉल भी आता है आपको बताने के लिए कि आपका स्टॉप नज़दीक है, रेडी रहो करके। तो वो एक बेस्ट पार्ट था। दूसरा सीटिंग एंड ऑल, अंदर का जो कंफर्ट था, कंफर्ट वाइज अच्छा ही था, बट कैसा है, जो बेड था जो मैंने बताया आपको, बेड एकदम ओल्ड टाइप लग रहा था, मतलब सो सकते हो आप, कंफी था, बट ओल्ड, एकदम ओल्ड जैसा थोड़ा लग रहा था। और दूसरी बात, जो लाइट्स थे, रीडिंग लाइट्स थे, वो चालू नहीं थे, प्रॉब्लम वहाँ से बंद किया होगा, बोला तो शायद चालू करते रहेंगे। एसी एंड ऑल बेस्ट था। जब भी चढ़े तभी एसी का फ्लो इतना नहीं था, बिकॉज वी वेयर इन सिटी। जैसे एक्सप्रेस हाईवे टच किया तो भाई एसी फुल फॉर्म में चलने लगा। और रूम, मतलब पूरा बस का जो टेम्परेचर था, एक काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर होता है, उसमें मेंटेन था, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। एंड नींद तो भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। लिटरली मैं रात को 11 बजे के आसपास सोया, फिर 12 बजे शायद से मैंने आपको एक बेलगांव का अपडेट देने के लिए मैं उठा था, फिर उसके बाद वापस सो गया, तो सीधा 7:30 बजे उठा। एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा एक्सपीरियंस। एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट ऑन टाइम नियरली लाइक 18-19 आवर्स लगा। ट्रेन से भी जल्दी छोड़ा बस ने, सो एक बेस्ट लगा मुझे। बाकी आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप VRL से ट्रैवल किए हो या फिर कोई दूसरे इससे ट्रैवल किए हो तो। जैसा मैंने बताया प्रीवियसली कौन सा मैंने बुक किया, तो उसका सर्विस अच्छा नहीं लगा था। एंड बाकी तो यार करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त, एंड बाकी सारे बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स आने वाले अपने बेंगलोर के, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी तो आपको ड्रिल पता है, लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय।